हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यानी कि हमने ये बताना है कि जो हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो किस प्रकार से रिलेट करती है किससे, सर्कुलर मोशन से। या आप कह सकते हो जो सर्कुलर मोशन है उसको हम जब स्टडी करेंगे तो वहाँ हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पता चलेगा। ठीक है, ये आप बता सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, इसके अंदर देखो बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन रिगार्डेड एज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अलोंग ए डायमीटर ऑफ सर्कल। यानी देखो आपको पता है सर्कुलर मोशन है, जैसे कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल है, इस सर्कल के अंदर मूव करेगा तो जो सर्कुलर मोशन है उस सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का जो उस सर्कल के डायमीटर पे जो प्रोजेक्शन होता है। अब आपको पता है जैसे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस सर्कल के अंदर मूव करेगा तो इस पार्टिकल का ये जो देखो ये डायमीटर दिखा दिया मैंने दो सर्कल के इस प्रकार से, तो इस पार्टिकल का इन सर्कल के डायमीटर पे जो प्रोजेक्शन होगा वो आपका किसको बताएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को बताएगा। ठीक है, तो इसमें देखो देख लेते हैं बच्चों, देखो ये हमने एक सर्कुलर पाथ बना दिया, सर्कल बना दिया, ये हमने डायमीटर लिए वाई ओ वाई डैश और एक डायमीटर हो गया बच्चों एक्स डैश ओ एक्स। ठीक है, ये दो डायमीटर हो गए यहाँ पर। अब इसमें हमने क्या लिया, देखो यहाँ से मान लिया हमने जो पार्टिकल हमारा पार्टिकल हमने एक्स से स्टार्ट मान लिया कि भाई ये जो एक्स पोजीशन है यहाँ से स्टार्ट होके इस प्रकार से पार्टिकल ऐसे मूव करेगा सर्कल के अंदर। ठीक है, एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा से हमने ये दिखा दिया कि पार्टिकल यहाँ डब्लू जो है ये आपका सॉरी ओमेगा है, इससे क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी से पार्टिकल क्या है मूव करता है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका पार्टिकल ऐसे मूव करेगा इसके अंदर। ठीक है, एक जो टाइम होगा किसी भी टाइम इंस्टेंट पर पार्टिकल यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ हो किस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, पी पॉइंट पे। ठीक है, तो ये चीजें बता रखी है। अब इसमें देखो यहाँ पर आपका क्या बताया है, अब ये जो सर्कुलर मोशन है ये एक प्रकार से आपके एसएचएम कैसे आपकी बताई जाती है, इसमें इस बात को आपने समझना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे पार्टिकल है यहाँ एक्स से मूव कर रहा है, यहाँ पी पर पहुंच गया किसी भी उसमें। अब पी पॉइंट से ये जो यहाँ से हमने इसको जैसे ये माना है ना ओ, ये सेंटर मान लिया, तो ये एक प्रकार से आपकी ये रेडियस होगी, ओ से पी ये आपकी क्या होगी, रेडियस हो जाएगी। ठीक है, अब ये पार्टिकल है जो यहाँ से चला था तो ये थीटा कितना एंगल है, ओमेगा टी। ठीक है, इतने कितना कितना एंगल ट्रेस किया, ये थीटा, और थीटा किसके इक्वल है, ओमेगा टी के आपका ये इक्वल है। ठीक है, पार्टिकल यहाँ से एक्स से यहाँ पी पे यहाँ पहुंच जाता है। अब क्या है पी से, देखो बच्चों पी से क्या है परपेंडिकुलर डाल दिया, पी से प्रोजेक्शन आप बोल सकते हैं, ये पी से परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ इसके ऊपर, इस डायमीटर वाई ओ वाई डैश के ऊपर ये डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ ओ से लेकर कहाँ तक, ये यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट आपका वाई हो जाएगा इस डायमीटर के ऊपर। ये डायमीटर है ना, यहाँ ओ से कहाँ पर है एन, ये जो ओ एन है ये आपका वाई डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, पार्टिकल तो ऐसे सर्कल के अंदर मूव कर रहा था आपका, अब यहाँ पी से आपने यहाँ परपेंडिकुलर डाला तो ये इस डायमीटर के ऊपर ऐसे आया ना, ये परपेंडिकुलर यहाँ पर आया एन, पी से एन पे ये डाल दिया परपेंडिकुलर, तो ये आपका क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो पार्टिकल आपका ये इसी प्रकार से मूव कर रहा है। अब इसमें देखो आपका एक बार आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को आप देखें, जैसे ये इस प्रकार से मान लिया मैं यहाँ पर क्या मान लूँ, ये मीन हो गया, ये एक्सट्रीम होगी और एक एक्सट्रीम पोजीशन ये हो गया, ऐसे ही तो होती है, ये एक्सट्रीम मान ली और इधर ये एक्सट्रीम होगी। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है मीन हो जाता है। तो आपका क्या है जो पार्टिकल है मीन से इसकी तरफ जाता है एक्सट्रीम की तरफ, और फिर एक्सट्रीम से मीन की तरफ आता है, इसी प्रकार इधर मीन से एक्सट्रीम की तरफ और एक्सट्रीम से मीन की तरफ, इस प्रकार से मूव करता है ना, यही तो आपकी एसएचएम होती है। तो इसी इसमें अब देखो थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये सर्कुलर मोशन है, ये जो पार्टिकल है ये यहाँ से एक्स से स्टार्ट होकर ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से मूव करेगा। अब यहाँ पर पी से ये परपेंडिकुलर एंड डाला है, ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये वाई डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब पार्टिकल, ठीक है, या वाई से अब पार्टिकल इस साइड आएगा, देखो इधर जैसे इसके चार क्वाड्रेंट हो गए ना, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया, चार क्वाड्रेंट हो गए। ठीक है, अब पार्टिकल यहाँ से अब वाई से एक्स डैश की तरफ इधर ऐसे जाएगा पार्टिकल,
इस तरफ जाएगा तो मान लिया, देखो मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, जैसे यहाँ पहुँच गया ये इस पोजीशन पर, अब यहाँ से आप क्या डालोगे, मान लिया यहाँ पहुँच गया, ठीक है, यहाँ से आपने क्या डाल दिया, ये रेडियस में ला दी, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, ये यहाँ पर हो गया, ये परपेंडिकुलर यहाँ पर आ जाएगा इसका परपेंडिकुलर। तो इसमें आप देखो ध्यान से, इसमें बताया जब 0 से 90, यानी कि 0 से यहाँ हमने स्टार्ट मान लिया और ये यहाँ तक कितना है 90, तो 0 से 90 है, तो अवे मीन से ये दूर जा रहा है, देखो ये यहाँ होगा, फिर ये यहाँ गया, यहाँ जाएगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये बिल्कुल यहाँ हो जाएगा ना, इसके वाई के यहाँ आ जाएगा। अब ये मान लिया ये यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये आ जाएगा। कहने का मतलब ये आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ने नहीं लग रहा है, ये मीन से दूर नहीं जाने लग रहा है, इस पोजीशन को ओ को अगर मीन माने तो ये दूर जाने लग रहा है, ठीक है। तो 0 से 90 से ये अवे हो जाएगा। अब लेकिन अब ये इधर आएगा, वाई से देखो इधर आने लग रहा है, ये इधर आएगा तो ये आपका 90 से लेकर ये 180 का क्वाड्रेंट है, इसमें मीन की तरफ आएगा। देखो मान लिया ये यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से प्रोजेक्शन डालोगे, यहाँ से ये प्रोजेक्शन डाल दिया तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये देखो मीन से थोड़ा दूर है, इसका मतलब ये मीन की तरफ आने लग रहा है। जब यहाँ और यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर, तो ये और ज़्यादा क्या हो जाएगा, इसके मीन के नज़दीक हो जाएगा। तो 90 से 180 में ये मीन की तरफ आ रहा है। अब यहाँ से 180 से 270 की तरफ इस थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, फिर से ये अवे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये देखो मान लिया यहाँ आ गया, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये क्या हो गया, ये मीन से दूर हो जाएगा ना ऐसे, ठीक है। फिर ये वाई डैश से एक्स की तरफ आएगा, तो फिर टुवार्ड्स मीन मान लिया ये यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से डालोगे तो ये इसके मीन की तरफ आ जाए। तो कहने का ये मतलब है बच्चों कि जो पार्टिकल है आपका ये सर्कुलर उसमें मूव कर रहा है, और वहाँ से उसका प्रोजेक्शन अगर हम डाल के देख रहे हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ से अगर प्रोजेक्शन डाला तो मीन से दूर है ये। इस सेकंड में फिर जब वाई से एक्स डैश की तरफ जाएगा तो ये किसकी तरफ आएगा, मीन की तरफ आएगा पार्टिकल, और फिर एक्स डैश से वाई की तरफ जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, मीन से इस तरफ आपका चला जाएगा, और वाई डैश से फिर एक्स की तरफ जाएगा तो ये टुवार्ड्स से मीन हो जाएगा। तो यही तो बात होती है, मीन से अवे फिर टुवार्ड्स, फिर मीन से अवे फिर मीन की तरफ, यानी मीन के टुवार्ड्स हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से ये आपका क्या बता रखा है, ये है बच्चों आपका जो सर्कुलर मोशन है वो आपकी एसएचएम वहां से बता रखे, सर्कुलर मोशन है वो किस प्रकार से एसएचएम को दिखाते हैं, एसएचएम से कैसे रिलेट करती है, ठीक है। ये हुआ क्लियर। अब यही चीज यहाँ पर देखो लिख रखी है बच्चों, देखो क्या लिखा है, कंसीडर ए पार्टिकल पी मूविंग अलोंग सर्कल ऑफ रेडियस ए। जो ये सर्कल है ना, ये आपका जो सर्कल है इसकी ये जो रेडियस है, आप कह सकते हो ये जो भी है ये रेडियस है वो क्या है, ए, क्या है, ए, ठीक है। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी क्या है बच्चों, ये ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी भी ये ओमेगा होगी, ठीक है। अब एक ड्रा पी एन परपेंडिकुलर वाई डैश, वाई और जो आपका वाई डैश है इसके परपेंडिकुलर क्या है, ये आपका ये डाल रखा है, पी एन जो है परपेंडिकुलर वाई डैश के क्या है, ये परपेंडिकुलर डाल रखा है। एज पी मूव अलोंग द सर्कल, क्योंकि ये पी किसके अंदर है, सर्कल के अंदर मूव करता है। पहले होगा एक्स टू वाई जाएगा, फिर वाई टू एक्स डैश आएगा, उसके बाद एक्स डैश से वाई डैश जाएगा, फिर बच्चों वाई, ये देखो यहाँ पर इसमें आपका ये है, यहाँ पर ये बता रहा है पी एन है किसके परपेंडिकुलर, वाई डैश के परपेंडिकुलर है। पी मूव अलोंग द सर्कल, पी है जो पार्टिकल ये सर्कल के अंदर मूव करता है, एक्स से किसकी तरफ है, वाई की तरफ है, फिर वाई से एक्स डैश की तरफ है, फिर एक्स डैश से वाई डैश की तरफ, और वाई डैश से एक्स की तरफ, इस प्रकार से मूव करता है। एन मूव फ्रॉम, अब एन ये जो पहले तो यहाँ पर था, ये पार्टिकल का प्रोजेक्शन यहाँ पर है एन के ऊपर, जैसे ये ऐसे मूव करता है तो ये आपका प्रोजेक्शन भी क्या करता है, प्रोजेक्शन क्या है, ओ टू वाई, पहले ओ टू वाई, जब पार्टिकल आपका एक्स से वाई गया है तो डायमीटर के ऊपर प्रोजेक्शन है ओ से वाई की तरफ, फिर जब पार्टिकल वाई से एक्स डैश की तरफ जाएगा तो उसका प्रोजेक्शन होगा बच्चों वाई टू ओ, ठीक है। जब एक्स डैश से वाई डैश की तरफ जाएगा, इस प्रकार से ऐसे जाएगा तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स डैश से वाई डैश की तरफ, सॉरी हाँ, एक्स डैश से वाई डैश की तरफ जाएगा
तो हो जाएगा O2, ये हो जाएगा आपका y डैश, O2 y डैश। अब y डैश से x की तरफ जाएगा तो इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा y डैश से O की तरफ, y डैश से O की तरफ। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, ये इस प्रकार चारों क्वाड्रेंट में ऐसे मूव कर रहा है। पार्टिकल तो सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, लेकिन उसका प्रोजेक्शन कैसे है, O टू y, O से y, y से O, O से y डैश से O। तो ये हो गया आपकी SHM नहीं होगी, O से y की तरफ गया, फिर y से O की तरफ आया, फिर O से y डैश की तरफ गया, y डैश से O की तरफ आया। तो ये यहाँ ये प्रोजेक्शन आपका ऐसे कर रहा है। ठीक है ना, तो ये है बच्चों आपका जो सर्कुलर है वो आपका SHM बताया है। ठीक है, अब आगे है द मोशन। इसमें देखो, द मोशन ऑफ एन अबाउट O इज सेड टू बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये आपकी जो एन के ऊपर जो प्रोजेक्शन था वो O के अराउंड क्या आपकी सिंपल है हार्मोनिक है। ठीक है, O यहाँ पर आपका जो है ना, O जो बताया है ये आपका मीन है। यहाँ पर क्या कंसीडर कर लिया, जो सर्कल का सेंटर था ना उसको मीन कंसीडर कर रखा है। ठीक है, फिर इसमें क्या बताया बच्चों, देखो हेंस सिंपल हार्मोनिक मोशन में बी डिफाइंड एज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन, ठीक है, किसके ऊपर, सर्कल के डायमीटर के ऊपर जो प्रोजेक्शन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, वही आपका क्या है बच्चों, SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पर बताई गई। ठीक है, अब इसमें क्या बताया है, पार्टिकल P इज कॉल्ड रेफरेंस पार्टिकल। P जो पार्टिकल है उसको क्या है, रेफरेंस पार्टिकल बता दिया। और जिस सर्कल के अंदर ये पार्टिकल मूव करने लग रहा है उस सर्कल को क्या बोल दिया, रेफरेंस सर्कल, सर्कल ऑफ रेफरेंस। क्या बोल दिया, सर्कल ऑफ रेफरेंस। जो ये हमने सर्कल लिया ना SHM बताने के लिए, ये आपका क्या है, सर्कल ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। और जो ये पार्टिकल लिया है P, इसको क्या बोलेंगे, रेफरेंस पार्टिकल। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका टॉपिक। इसमें आपका यही बताया है कि जो आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन से बताई जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ, तो इसको कर लेना अच्छे से। ओके, थैंक यू बच्चों।